अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद नेटवर्क। दोस्तों आज हम एक डीटेक कंपनी का हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर प्लस पावर सप्लाई लेके आए हैं। दोस्तों इस डिवाइस के इस्तेमाल के मतलब हम आपको बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि इस डिवाइस के अंदर 30 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है, जिसमें आप 150 वाट के 4 सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस डिवाइस के अंदर 20 एम्पेयर का चार्जर मौजूद है। आप इस डिवाइस के ऊपर अपनी 150 एम्पेयर की बैटरी को इजीली चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इस डिवाइस के ऊपर आप 20 एम्पेयर का डीसी लोड चलाना चाहते हैं तो वो भी आप इस डिवाइस के ऊपर चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है और दोपहर के वक्त बादल वगैरह आ जाते हैं तो उस वक्त जो है वो आप अपनी बैटरी को चार्ज नहीं करवा सकते, तो उस सूरत में ये ऑटोमेटिक जो है वो सोलर को डिस्कनेक्ट करवा देगी और वापटा के ऊपर आपका सारा लोड शिफ्ट कर देगी। और जैसे ही धूप निकलेगी तो ये सारा लोड जो है वो सोलर के ऊपर शिफ्ट कर देगी और वापटा को डिस्कनेक्ट करवा देगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में सिंपल यूपीएस लगा हुआ है तो ये डिवाइस आपके सिंपल यूपीएस को हाइब्रिड में कन्वर्ट कर देगी। आप इसके साथ अपना सिंपल यूपीएस वो भी अटैच करके उसको हाइब्रिड बना सकते हैं। तो दोस्तों इस डिवाइस की प्राइस की बात करते हैं। दोस्तों इस डिवाइस की प्राइस 4500 रुपये है। अगर कोई दोस्त उकाड़ा एरिया के नज़दीक रहता है और वो ये डिवाइस ख़रीदना चाहता है तो उकाड़ा में एक शॉप है शफी इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ से ये डिवाइस खरीद सकता है। तो दोस्तों अभी हम आपको बताते हैं कि इस डिवाइस को कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस डिवाइस के साथ 2 एलिगेटर क्लिप दिए गए हैं और इसके साथ जो 4 mm की वायर लगी हुई है। दोस्तों ये वाला जो ऊपर डिस्प्ले दिया गया है यहाँ पर आपकी बैटरी की वोल्टेज बताएगा, जो वोल्टेज निकालता है उसके मतलब बताएगा ये चार्जर। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता चलूँ इसके बैक साइड पे एक अदद एग्जॉस्ट फैन दिया गया है जो इस डिवाइस को हीट अप होने से बचाएगा। तो इसके अलावा ये एक बटन दिया, इस बटन के ज़रिए आप फ़र्ज़ करें आपके पास 100 एम्पेयर से ज़्यादा बड़ी बैटरी है तो आप इसको इस साइड पे रखेंगे, और अगर आपके पास 100 एम्पेयर से कम बैटरी है तो उसको आप इस साइड पे रख कर चलाएँगे। और ये एक नीचे पुश बटन दिया गया है जो चेंज ओवर का काम करेगा। आप इस बटन के ज़रिए अगर तो आपने बैटरी को चार्ज करवाना है तो इस बटन को ऊपर रखना है चार्जिंग मोड पे, और अगर आपने डायरेक्ट इसके ऊपर कोई लोड चलाना है तो उसको आप नीचे पावर सप्लाई के बटन पे जो है वो तो इसको आप नीचे कर देंगे और पावर सप्लाई मोड पे ये चलेगी। और इसके अलावा नीचे एक फ्यूज़ दिया गया है। तो ये कनेक्शन का मतलब मैं आपको बताता चलूँ, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये बैटरी के हैं। यहाँ पर हमने बैटरी अटैच करनी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बाद नीचे वाले 2 पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर हमने सोलर की वायर अटैच करनी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पॉजिटिव की वायर आएगी और यहाँ पर नेगेटिव की वायर आएगी। और ये 2 पॉइंट जो दिए गए हैं यहाँ पर हम अपने सिंपल यूपीएस को हाइब्रिड बनाने के लिए उसके कनेक्शन करेंगे, यानी कि हम जो यूपीएस की फेस वायर होगी वो इसकी सीरीज़ में लगाएंगे। दोस्तों अभी हम आपको इस डिवाइस के ऊपर डायरेक्ट फ़ैन चला के दिखाते हैं कि ये डायरेक्ट लोड चलाती है और कितने वोल्ट के ऊपर चलाती है। दोस्तों अभी हम इस डिवाइस के ऊपर एक 12 वोल्ट का फ़ैन जो है वो चलाएंगे। तो मैंने इसको पावर सप्लाई मोड पे सेट किया है और उसके बाद इसके कनेक्शन कर दिए हैं, जो नेगेटिव के साथ नेगेटिव का कनेक्शन करना है और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव का। अभी हम इस डिवाइस की पावर को ऑन करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पावर की एलईडी लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है और साथ ही पावर सप्लाई पीएस का साइन का मतलब ये है कि पावर सप्लाई मोड, तो इसके ऊपर ये डिवाइस चल रही है और हमारा फ़ैन जो है वो भी चल चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा फ़ैन जो है वो भी चल रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी अपना डीसी लोड जो है वो डायरेक्ट इसके ऊपर चला सकते हैं 20 एम्पेयर का। तो अभी हम इस डिवाइस को बैटरी के साथ अटैच करते हैं। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब इसके ऊपर हम डायरेक्ट लोड चलाएंगे पावर सप्लाई मोड पे तो ये लोड को तकरीबन 13.5 वोल्ट के ऊपर चलाएगा। यानी दोस्तों भी हम इस डिवाइस को अपनी बैटरी के साथ अटैच करेंगे और बैटरी को चार्ज करके दिखाएंगे। तो जो इसके साथ वायर दी गई थी एलिगेटर क्लिप, तो मैंने उनको इसके डिवाइस के साथ अटैच कर लिया है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। और इसका बटन जो है वो चार्जिंग मोड के ऊपर कर दिया है, और जो ऊपर वाला बटन है और उसको मैंने, मेरे पास 100 एम्पेयर से बड़ी बैटरी है तो मैंने इस बटन को उस साइड पे कर दिया है। तो अभी हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। दोस्तों कनेक्शन करते वक्त इस बात का ख्याल करना है कि अगर आपने कनेक्शन गलत कर दिए तो आपकी डिवाइस ख़राब हो जाएगी।
तो आप देख सकते हैं कि जो डिवाइस के ऊपर एलसीडी लगी हुई है उसके ऊपर 11.9 वोल्ट शो हो रहे हैं। हमारी बैटरी के वोल्टेज जो है वो अभी इस वक्त 11.9 है। अभी हम इसका प्लग जो है वो वापटा के साथ कनेक्ट करते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने इसका प्लग जो है वो वापटा के साथ कनेक्ट किया है तो हमारी बैटरी के वोल्टेज जो है वो यहाँ पर 12.6 वोल्ट शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बैटरी जो है वो चार्ज होना शुरू हो गई है। दोस्तों अभी मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाला साइन जो है ये पावर का साइन है और ये वाला साइन जो है वो शो करवा रहा है कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। और ये वाला साइन जो है ये भी ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। जैसे ही बैटरी फुल हो जाएगी तो ये एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा, यानी कि ये रेड होकर स्टेबल हो जाएगा और ये वाला साइन जो है ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी बैटरी को जो है वो इस चार्जर के ज़रिए चार्ज करवा सकते हैं। दोस्तों डिवाइस के ज़रिए हमने बैटरी चार्जिंग के ऊपर लगाया था तो बैटरी हमारी जो है वो 13 वोल्ट के ऊपर आ चुकी है और अभी बैटरी जो है फुल नहीं हुई, चार्ज हो रही है। तो अभी हम प्लग को जो है वो उतारते हैं। प्लग को उतारती है तो थोड़ी देर तक ये जो एलईडी लाइट जो है वो ऑफ हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बैटरी जो है वो 12.3 वोल्ट के ऊपर जो है वो चार्ज हो चुकी है। तो पहले जब हमने इस बैटरी के साथ इसको अटैच किया था उस वक्त 11 वोल्ट थे, तो अभी जो है वो 12.3 वोल्ट है। तो यानी कि मैं आपको बताने का मकसद ये है कि ये डिवाइस बैटरी को चार्ज कर सकती है। तो अभी हम इसके साथ अपना सोलर सिस्टम जो है वो अटैच करते हैं। दोस्तों सोलर के कनेक्शन हमने कर दिए हैं, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो अभी हम सोलर की पावर जो है वो ऑन करते हैं। ये ब्रेकर लगा हुआ है, यहाँ से हम सोलर की पावर को ऑन करते हैं। दोस्तों ये जैसे ही हमने सोलर की पावर ऑन किया है तो यहाँ पर ये वाला सोलर का साइन है, यहाँ पर लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है और ये वाला साइन जो है अभी के शो करवा रहा है कि बैटरी अभी चार्ज हो रही है। और बैटरी वाला साइन जो है जैसे बैटरी फुल हो जाएगी तो ये साइन जो है वो स्टेबल हो जाएगा और ये वाली एलईडी लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। दोस्तों आप इस डिवाइस के साथ अपने 150 वाट के 4 पैनल जो है वो अटैच कर सकते हैं। इजीली ये उनको कंट्रोल करेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपना जो सादा सिंपल यूपीएस है इसको हाइब्रिड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इसका जो प्लग है यूपीएस का मेन वापटा वाला, इसको आपने क्या करना है, आपने इस वायर को यहाँ से काट लेना है और काट कर जो यहाँ से फेस वायर निकालनी है और फेस वायर निकाल के यहाँ से आपने सीरीज़ में लगाना है और फिर वापस वही वायर जो है वो आपने इस प्लग के साथ अटैच करनी है। तो इस प्लग को आपने वापटा के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही सोलर के वोल्टेज जो है वो कम होंगे तो ये डिवाइस जो है वो वोल्ट को ऑपरेट करेगी, तो ये वापटा के ऊपर शिफ्ट कर देगी और जैसे ही वोल्ट पूरे हो जाएंगे सोलर के तो ये वापटा को खुद ही जो है वो डिस्कनेक्ट करवा देगी। तो इस तरह से आप अपने किसी भी सिंपल यूपीएस को हाइब्रिड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।